हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज प्रस्तावना के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो पीसीएस सीजीएल रेलवे में बार बार रिपीटेड प्रश्न है। और यदि पीसीएस सीजीएल रेलवे या किसी भी एग्जाम में प्रस्तावना से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं में से एक प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इन प्रश्नों को आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रस्तावना के पहला प्रश्न है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आज तक एक बार ही संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन। और इसके तहत इंदिरा गांधी जी ने 3 शब्द को जोड़ दिया। पंथ निरपेक्ष शब्द, इसको सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। समाजवादी शब्द, इसको सोशलिस्ट भी बोलते हैं। और एक राष्ट्र की अखंडता शब्द भी उन्होंने जोड़ी थी जो काफी कम महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ। सीजीएल 2016 में पूछ लिया था कि प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हुआ। तो प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रस्तावना में कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित है। एक धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। बार बार ऑप्शन डी में या किसी भी एक ऑप्शन में इसको रखकर धार्मिक न्याय को कंफ्यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। इन सभी प्रश्नों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। तो संविधान का उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, ये संविधान का आत्मा कहलाता है। ये यूपीपीसीएस से लेकर कांस्टेबल, एसएससी, जीडी किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो उद्देशिका को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देशिका प्रस्तावना एक ही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको केवल एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत ये आता है, इसको संविधान का आत्मा कहा है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आ जाए और उनके नाम के थ्रू पूछा जाए कि अंबेडकर जी ने संविधान के किस भाग को आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है। लेकिन प्रश्न में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम कहीं नहीं हो, तब संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है पूछा जाए तो उद्देशिका का आंसर करना है। प्रश्न नंबर 4 है कि किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है या हिस्सा नहीं है। तो बेड़ूबाड़ी मामला 1960 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम ये घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बात आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेड़ूबाड़ी मामला 1960 में फैसला सुनाए जाने के 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला केरल राज्य आया। केशवानंद भारती एक सन्यासी थे, केरल राज्य से थे। बार बार पूछा जाता है केशवानंद भारती किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और बोमई मामला में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दोनों मेजोरिटी के साथ आज तक इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं किया गया। आज तक केशवानंद भारती मामला चलता आ रहा है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। 5वें नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा। तो प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली ये के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे,
जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उन्हीं में एक सदस्य के.एम. मुंशी थे। इन्होंने तभी कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे संविधान के प्रति एक अपना विचार व्यक्त किया, और उन्होंने पूरे संविधान को कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछ लिया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को क्या कहा था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। इस प्रकार ये पांचों प्रश्न समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 5 फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोगों के धन्यवाद।